हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के आदर्श अहिंसा और सत्य थे। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया और जाति, रंग, धर्म के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। वह विशाल विचारों वाले एक साधारण व्यक्ति थे और वे हमेशा दूसरों को संदेश देते थे कि वह परिवर्तन बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। सभी को अहिंसा का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित भी करते थे। अहिंसा का रास्ता अपनाकर उन्होंने अंग्रेजों की मुश्किल बढ़ा दी थी। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ। उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह कटु सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और उनके द्वारा आजीवन उसका अनुसरण भी किया गया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। वह पोरबंदर रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के मिडिल स्कूल में ही प्राप्त की। इनके पिताजी का तबादला राजकोट में हुआ। तब इन्होंने 1887 में राजकोट के हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। गांधी जी का विवाह 1883 में 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। शादी से पहले कस्तूरबा को पढ़ना लिखना नहीं आता था। गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर काम में साथ दिया। कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के समरदास कॉलेज में प्रवेश लिया। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लिया और पत्रिका में लेख लिखने लगे और अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और 1891 में वापस भारत आ गए। महात्मा गांधी एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जो इस प्रकार हैं: हिंदी सम्राट, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, एक आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, गांधी जी के अनुसार गीता, कानून और वकील। भारत की आजादी में गांधी जी 1915 में गांधी जी स्थायी रूप से भारत लौट आए और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उनके गुरु के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में थी, जब उन्होंने बिहार और गुजरात के चंपारण और खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया। अवज्ञा आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 में हुआ था और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया था। इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे इस जिले के किसान काफी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब हो रही थी। किसानों को उनके खेत के अधिकार भाग में यह खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश को आजाद करवाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। खेड़ा आंदोलन: जब गुजरात का एक खेड़ा गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आया तो किसानों ने सरकार से कर माफ करने की अपील की। तब गांधी जी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया। उन्होंने तलबदारों के सामाजिक बहिष्कार की भी व्यवस्था की, जिसके कारण 1918 में सरकार ने अकाल समाप्त होने तक राजस्व के भुगतान की शर्तों पर ढील दी। रोल टैक्स: गुलामी के विरोध में उठ रही आजादी की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में लाया गया था। रोल टैक्स को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने और किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया। महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में कलकत्ता अधिवेशन से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करना व शासन की मशीनरी को ठप करना था। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था, जो कि 24 दिनों तक दांडी गांव तक ये यात्रा की गई। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ किया गया। इस आंदोलन के कारण ही आजादी की नींव पड़ी। गांधी जी चरखे को परिवर्तन का एक दिव्य हथियार मानते थे। उनका मानना था कि चरखा बलिदान का प्रतीक है और वह खादी वस्त्रों के पक्षधर थे। भारत में बनी हुई वस्तुएं वे वस्त्र उपयोग करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारने से हुई। हे राम! वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।